आज हम इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जो स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप बिगनर हो या फिर एडवांस लेवल पे हो तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। जो भी इसके नियम कानून है वो आपको इसको फॉलो करने हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो या फिर आप इसको देखते भी हो, बैक टेस्ट भी करते हो, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलता है तो आप क्या करो ना, आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तभी मुझे पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं जब बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जब ओपन होता है तो क्या होता है, एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म करती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ खुला हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं इस कैंडल को। सिंपली हम क्या करेंगे, इस कैंडल को हाई को और इस कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। अब हम लोग वेट करेंगे 10 बजे के पहले तक, यानी कि 10 जैसे ही बजने वाला रहेगा, जैसे 10 अभी यहाँ पे बजने वाला है इस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे, तो आपको इसके बीच में ये ब्रेकआउट होना कंपलसरी है। जैसे अब क्या हुआ कि ये कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद अगली कैंडल इस लाइन के ऊपर चली गई, यानी कि ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हो यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर जो पहली कैंडल सस्टेन करके क्लोज कर दे, बॉडी विग ना बनाए, बॉडी क्लोज कर दे, तो उसमें क्या करना है, उसके अगली कैंडल पे आपको बाई कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा देना है 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना है। और उसके बाद जो टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 50 पॉइंट का। पहला टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा जो कि आसानी से अचीव हो गया है। 100 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर यहाँ क्या होता है, जितना शो करता है उतना प्रीमियम में इजाफा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे 50 पॉइंट लेके चलते हैं। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और रुकते हो तो यहाँ पे 167 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते तो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट मिल जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे हमने बाई किया और करीबन इस पॉइंट तक आप देखो 400 हो गया, इस पॉइंट तक 700 हो गया, इस पॉइंट तक 990 हो गया। तो आप देखो अगर यहाँ पे एसएल ट्रेल करते हो तो आपको ये जो मूवमेंट है ये कैप्चर हो जाएगा। और एसएल ट्रेल कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे हिट हो जाए एसएल इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, आपको बुक कर लेना है। आपको इतना प्रॉफिट जितना मिला है वो कम नहीं होता है। तो ये स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब ये पहली कैंडल जो है, जूम कर दे रहे हैं हम, जो ये पहली कैंडल है ये यहाँ पे सस्टेन करे, इस लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन करे, उसके बाद जो अगली कैंडल बनाए वो तब आपको वहां पे परचेस कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि तब आपको परचेस कर लेना है। उसके बाद आपको 50 पॉइंट के लिए रुकना है, और या तो 50 पॉइंट लेके निकल जाइए या फिर एसएल जो 30 पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए, तो आपको ये मूव पकड़ने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इस दिन। अब किस दिन ट्रेड नहीं करना है ये भी हम आपको बता देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे और ट्रैप हो जाएंगे। तो इसके लिए हम ये भी बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या करना है, आपको 915 वाला कैंडल जो है, 920 वाला कैंडल, इसको मार्क कर देना है और यहाँ पे हाई और लो दोनों मार्क कर देना है। अब अगली कैंडल देखिए यहाँ पे विग बनाया है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम जूम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक विग बनाया है, छोटा सा विग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, कैंडल अंदर ही सस्टेन करके क्लोज कर दिया है, ठीक। तो इस कैंडल पे हम लोग को परचेज नहीं करना है, अर्ली एंट्री नहीं करनी है आपको, हम बार बार बता रहे हैं अर्ली एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है आपको। तो आपको करना क्या है, आपको वेट करना है 10 बजे के पहले जो कैंडल ब्रेक हो उसी में लेना है। यहाँ पे क्या हुआ है, 955 पे यहाँ पे कैंडल ब्रेक किया है, पर यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो 50 पॉइंट का इसी में दे दिया है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे ये कैंडल क्लोज किया यहाँ पे 950 पे, और अगली कैंडल जैसे ही बने वैसे आपको यहाँ पे परचेस कर लेना है। जैसे अगर यहाँ पे आपने परचेस किया तो आपको यहाँ पे 25 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है ना, जो आपका एसएल रहेगा वो आपका एसएल यहाँ पे कुछ इस लेवल पे रहेगा यहाँ पे, तो आपका ये एसएल यहाँ पे हिट हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एसएल लेके चले जाएंगे और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दिन आपको ट्रेड मिला, दूसरे दिन आपको एसएल हिट हुआ, तो अब करना क्या है, आपको तीसरे दिन आना है, यहाँ पे आना है।
ये आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आप आसानी से समझ जाओगे हम बताना क्या चाहते हैं। तो अब आ जाओ यहाँ पे, इस जगह पे ये आपका जो कैंडल है ये मॉर्निंग का पहला कैंडल है, इसको हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही अगली कैंडल ब्रेक किया यहाँ पे, ये देखो आप, ये जो अगली कैंडल है ये इसी में ब्रेक कर दिया, ये देखो आप, ये एकदम इसी में ब्रेक कर दिया। आप देखो इस लाइन के नीचे ये क्लोज कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड यहाँ पे ले लेना है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रेड ले लेना है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे पहली कैंडल ये आपको 98 पॉइंट का मिल गया है, और दूसरी कैंडल आप देखो तो दूसरी कैंडल 143 का यहाँ पे आपको मिला है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के करनी है ट्रेडिंग, क्योंकि जो यहाँ पे पहला पॉइंट मिलता है ना वो 50 पॉइंट का वो ईजिली मिल जाता है। फर्स्ट कैंडल में ही आपको 50 पॉइंट मिल जाएगा, अदरवाइज आपका एसएल हिट होगा। और आप एसएल देखो यहाँ पे 30 पॉइंट का है, तो 30 पॉइंट और इधर 50 पॉइंट आपको लेके निकलना है किसी एक साइड में। अब और बैक चलते हैं हम, और बैक यहाँ चलते हैं हम, यहाँ पे और बैक आ जाते हैं। इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये गैप अप ज़्यादा ओपन हो गया था, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे हम। यहाँ पे आ जाते हैं, इस लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका हाई और इसका लो, यहाँ पे इसका हाई इसका लो मार्क कर दिए। अब आपको करना क्या है, इस कैंडल पे तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है क्योंकि कैंडल इस लाइन को तोड़ के सस्टेन नहीं किया है, ये बस विक बनाया है, तो विक का हम लोग का कोई रोल नहीं है। आपको करना क्या है कि इस कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है जब ये ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दिया आप देखो यहाँ पे, तो इस कैंडल पे आपका ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस जगह से ट्रेड लेना है। एक सेकेंड स्केल हम लगा लेते हैं, यहाँ पे इस जगह ट्रेड, पहले ट्रेड में देखो आप, पहले कैंडल में आपको 70 पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, दूसरे कैंडल में आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको ये कैंडल मिल गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 50 पॉइंट लेके निकलना है, सिंपली आपको 50 पॉइंट लेके निकलना है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, जैसे कि आप अगर 300 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ देने पड़ेंगे 7500, यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, आपको इतने प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको अगर एसएल हिट होता है, अगर एसएल हिट होता है यहाँ पे, इसको हम रेड में कर लेते हैं, तो एसएल हिट होगा यहाँ पे तो 30 × 25 इक्वल टू आपको 750 यहाँ पे एसएल के लिए देना होगा। और अगर आप टारगेट अचीव कर लेते हो, आपका टारगेट अगर 50 पॉइंट का मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, 50 × 25 इक्वल टू 1250। तो यहाँ पे आपको जो टारगेट है वो अचीव हो जा रहा है। तो अगर या तो एसएल दे दो या तो 1250 का आप प्रॉफिट ले लो, आपको प्रीमियम देना है 7500, तो ये यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। मंथ में अगर आप ट्रेड करते हो, 20 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, तो अगर आपका 20 दिन का सेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम 20 दिन का सेशन कर लेते हैं, 20 डेज में अगर आप प्रॉफिट करते हो 10 डेज, यहाँ पे 10 डेज अगर आप प्रॉफिट करते हो, तो एक लॉट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 10 डेज आप करते हो तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 12500, और अगर आप 10 दिन लॉस भी करते हो तो यहाँ पे 7500 आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। 10 दिन प्रॉफिट किए तो 12000 आया, और 10 दिन लॉस किए तो आपको क्या हुआ, 7500 यहाँ पे लॉस चला गया। अब आपको करना क्या है कि अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, यानी कि आपका जो प्रॉफिट बना, प्रॉफिट जो हुआ 5000 का यहाँ पे प्रॉफिट आपका हुआ है। अगर 20 ट्रेडिंग सेशन है, 10 दिन अगर आप प्रॉफिट करते हो, 10 दिन अगर लॉस करते हो, तभी भी आप मंथ एंड में आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, मंथ एंड में आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही हो, ये चीज़ ध्यान दो आप। तो आपको क्या करना है, या तो एसएल लेना है या तो टारगेट लेना है, वो भी 50 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे लेना है। अगर इससे ज़्यादा आप जाओगे तो आप अपने रिस्क पे जाना भाई, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखो यहाँ पे इस लेवल पे देखो, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका हाई मार्क कर लेते हैं और इसका लो मार्क कर लेते हैं। हमने क्या बताया आपको, हाई ब्रेक करेगा तो ले लेना है या फिर लो ब्रेक करेगा तो ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये विक बनाया है, पहले ऊपर गया है विक बनाया, वापस से नीचे आके विक बनाया है, तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया है, बॉडी क्लोज नहीं की है,
अब यहाँ क्या हुआ, ये जो है ये 10 बजे का कैंडल है, तो आपको ना 10 बजे का कैंडल नहीं लेना है। आप भूल के भी 10 बजे का कैंडल मत लेना, नहीं तो 10 बजे का जो कैंडल होता है वो कभी कभी काम करेगा, कभी कभी काम नहीं करेगा। तो यहाँ देखो 10 बजे वाली कैंडल पे कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, 9:15 के बाद और 10 के बीच में, मतलब इसके पहले जो भी अगर ब्रेकआउट होता है तो आप वहाँ पे ले सकते हो। तो ये ट्रेड हम लोग का नहीं बनता है यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं पीछे यहाँ पे। तो इसमें देखो आप, इस वाले में आप देखो, आप ये सब खुद भी ट्राई करना, ठीक है। आप पहले ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद इसको फॉलो करना। तो यहाँ क्या हुआ है कि पहली कैंडल ब्रेकआउट की है, दूसरी कैंडल पे आपको परचेस कर लेना है। अगर आप यहाँ पे कहीं परचेस किए हो तो आपको यहाँ पे टारगेट 83 पॉइंट का यहाँ पे मिला है, और दूसरी कैंडल में आपको 93 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिला है। तो यहाँ क्या होगा ना, आपका जो 50 पॉइंट हम दे रहे हैं प्रीमियम में, वो आपको यहाँ पे आसानी से पहले कैंडल में ही अचीव हो जाएगा। आप देखो जितना लालच करोगे उतना रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद भी टारगेट मिला है। अब जितने लोग रिस्क वाले होंगे वो लोग यहाँ तक 283 पॉइंट तक का टारगेट अचीव हुआ है, पर यहाँ पे क्या है ना, रिस्क बढ़ जाता है। आपको 50 पॉइंट लेना है या फिर ज़्यादा लेना है, तो जैसा लेना है आपको 50 पॉइंट लेना है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। अगर नहीं आप एग्जिट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, पर हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आ जाए। तो आपको आपका 50 पॉइंट लेके निकलना है, और उसके बाद जितना कैपिटल इकट्ठा हो जाए उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हो उस कैपिटल से करो जो आपको प्रॉफिट है। उससे जब करोगे तो ये सब बड़ी बड़ी टारगेटेड मिलेंगी। अगर यहाँ पे मार्केट घूम भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का पैसा है, आप एसएल दे दो, एसएल हिट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप ये चीजें कर सकते हो, आप ये चीजें बैक टेस्ट भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप करो, देखो, सीखो, समझो। कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट करो। आपको अगर ये स्ट्रेटजी काम करती है, टेस्ट करो, उसके बाद हमको कमेंट करके बताओ, और हमारे वीडियो को लाइक करो, तभी हम जानेंगे कि हमारा वीडियो आप देख के सीख पा रहे हो। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, हम उसका सल्यूशन या फिर उस जो भी दिक्कत रहेगी उसको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।